नमस्कार। आज हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के विकास पर परिचर्चा करेंगे। व्यक्तित्व के विकास में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, जैसे सेल्फ कंसेप्ट, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। फर्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट सब अवधारणा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके और उसके बारे में उसके दृष्टिकोण पर काफ़ी हद तक जो है निर्भर करता है। और वो जो सेल्फ कंसेप्ट है वो भी पॉजिटिव सकारात्मक जो सब अवधारणा है वह एक बच्चे के सीखने में और उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से वांछनीय भी है। सेकंड है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि अराउजल ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट्स। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो मोटिवेशन को एनहेंस करने के लिए जो है टीचर क्लास में डिफरेंट टेक्निक्स को एडोप्ट करता है। फर्स्ट ये है कि उसमें अट्रैक्टिव फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन को देखता है कि जिस क्लास में टीचर टीच कर रहा है तो वहाँ का फिजिकल कंडीशन कैसी है, यानी कि वहाँ पर जो है डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स नहीं होनी चाहिए और शोर नहीं होना चाहिए और जो जिससे जो है बच्चे की अटेंशन जो है उस टॉपिक पे वो ना दे पाए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है एबनॉर्मल टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्टर्बिंग जो एलिमेंट है वो नहीं होने चाहिए। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो कमरे हैं वो हवादार होने चाहिए और आकर्षक ढंग से सजाए जाने चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड है स्कूल का वो भी उसमें भी जो है वृक्ष और पौधे होने चाहिए। और ये आप कह सकते हो कि स्वच्छता पर पर्याप्त रूप से जो है जोर दिया जाना चाहिए। सेकंड है सब्लिमेशन ऑफ इननेट इम्पल्सेस। तो मोस्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इज डायरेक्टेड बाय देयर इननेट इम्पल्सेस। तो बच्चे हम ये कहते हैं कि जो स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, किसी जो है उनको नई नई चीज़ें जो है सीखने का और जानने का जो उनको जो है शौक़ होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो नई चीज़ों और जो अजीब चीज़ें होती हैं उन पे वो आकर्षित होते हैं। तो एक आप कह सकते हो जो एफिशिएंट टीचर है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की जो जिज्ञासा है जानने की उसको पूरा करने के लिए जो है कोशिश करनी चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जिज्ञासा को और उसके आवेग को उत्तेजित करना चाहिए और फिर उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आप कह सकते हो कि शिक्षक को चीज़ों का जो है उसको उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में जो है हेल्प करनी चाहिए और यानी कि कंस्ट्रक्टिंग एंड क्रिएटिंग जो है थिंग्स जो है सिखाने में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्टिमुलस वेरिएशंस बाय द टीचर। तो it has been generally observed that children are not able to think for a very long period. The effectiveness of the teaching learning process depend to a great extent on the stimulus variation used by the teacher behavior. तो हम जो मोस्टली जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्टिमुलस वेरिएशन यूज़ करते हैं वह हमारे टीचर मूवमेंट, टीचर गेस्चर्स, चेंज इन स्पीच पैटर्न, चेंज इन सेंसरी फोकस एंड चेंज इन पोस्चर्स। तो ये डिफरेंट जो है स्टिमुलस वेरिएशन है जो भिन्नता लेके आते हैं टीचिंग प्रोसेस में और बच्चे को जो है सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। फोर्थ हमारा है रीइंफोर्समेंट, जिसमें प्रेज और ब्लेम। तो जो इसमें हम पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं और पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। तो जो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है उसमें वर्बली जो है टीचर जो है बच्चे की जो है उसको प्रेज कर रहा है, जैसे लाइक गुड, फेयर, एक्सीलेंट, करेक्ट, इस तरह के जो है वर्ड यूज़ करते हैं। और जो पॉजिटिव नॉन वर्बल उसमें रीइंफोर्समेंट में जैसे उसमें उसको स्माइल देना, उसके टीचर्स फ्रेंडली मूवमेंट टुवार्ड्स पीपल्स, टीचर फ्रेंडली लुक और टीचर्स जो है राइटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह के जो है रीइंफोर्समेंट जो है पॉजिटिव बच्चे की लर्निंग में हेल्प करते हैं और उसके व्यक्तित्व के विकास में हेल्प करते हैं। और नेगेटिव नॉन वर्बल में उसमें आपके जैसे हम गेस्चर जो हैं, जैसे आप कह सकते हो कि एक्सप्रेशंस ऑफ एनियंस हैं, इम्पेशेंस है, गेस्चर जैसे स्टीयरिंग है या फ्राउनिंग है। तो इस तरह के जो नेगेटिव नॉन वर्बल है तो वो जो है नेगेटिव इस तरह के यूज़ नहीं करने चाहिए। और नेगेटिव वर्बल में इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे नेगेटिव कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं जैसे नो, रॉन्ग, नो गुड एंड पुअर, ऑफ कोर्स नॉट। तो इस तरह के वर्ड जो है नेगेटिविटी को जो है बच्चे में इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हमें इसकी बजाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ करना चाहिए। फिर हमारा आता है
एक्सटेंसिंग लर्निंग रिवार्ड्स एंड पुनिशमेंट। तो जो रिवार्ड और पुनिशमेंट है वो भी एक तरह से मोटिवेशंस में स्टूडेंट की में हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इससे जो है रिवार्ड्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल एनहेंस एंड सेटिस्फाई चाइल्ड सेफ्टी बिलोंगिंग एस्टीम नीड्स एंड एज सच आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज इंसेंटिव्स। तो रिवार्ड और उसकी जो है और पनिशमेंट में भी उसमें पॉजिटिव वे में, तो वो बच्चे की जो है हेल्प करते हैं। फिर हमारा था प्लेजर एंड पेन। तो जो हमारी ओल्डेस्ट थ्योरी है बिहेवियर की, वो कहते हैं कि जो चीज़ें हमें दुख देती हैं और जो हमें खुशी देती हैं, दोनों में ये है अंतर कि जो हमें चीज़ हमें खुशी देती है तो हम वो लॉन्ग टर्म तक उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस बैड होता है जिससे हमें दुख होता है याद करके हम उसको भूलना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीचर है उसको शिक्षक जो है सुखद और संतोषजनक जो है उसको अनुभव प्रदान करने चाहिए, ताकि वो जो है उसकी जो लर्निंग है उसमें मोटिवेशन का काम करे, उसको सीखने के लिए प्रेरित करे। 7th हमारा है अटेनेबल गोल। तो जहाँ पे चीज़ सीखने के लिए गोल जो है हमारे फिक्स होते हैं, यानी कि जब हमें फिक्स ये पता होता है कि हमें वो गोल अचीव करना है, वहाँ तक हमने पहुँचना है, तो बच्चे और मोटिवेट होते हैं और उसको और अच्छे एनर्जेटिक वे में उसको अच्छे से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द गोल मस्ट बी मेड क्लियर टू स्टूडेंट्स। और 8th हमारा है एक्सपीरियंस एंड सक्सेस। तो इसमें जो है सफलता के हम कह सकते हैं कि जो अनुभव एक बच्चे की जो एक गतिविधि है जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि जहाँ बच्चे को सफलता मिल रही है, जो उसके अच्छे एक्सपीरियंस है, जहाँ में वो उसमें बेस्ट वो करने की कोशिश करता है, और जहाँ उसके बैड एक्सपीरियंस है उसको वो भूलने की या उसको छोड़ने की कोशिश करता है। तो इसमें यह कि ही मस्ट बी एंश्योर फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस और reinforcement throughout all phases of learning, but particularly during the earlier and more difficult phases. 9th है हमारा कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, वो भी मोटिवेशन जो है जो लर्निंग में काम करता है, जब और कोऑपरेशंस भी है वो भी मोटिवेशन जो है उससे भी काफ़ी हद तक उसमें हेल्प मिलती है स्टूडेंट को। तो हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड सोशल सिचुएशंस टू लर्न व्हेन दे फाइंड सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। तो वो और एनर्जेटिक वे में जो है सीखता है। हमारा 10 पॉइंट है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। तो जो बच्चे को जो ज्ञान जो वो सीख रहा है उसकी जो है सफलता, यानी कि वो उसको ये पता हो कि उसने जो है प्रोग्रेस कहाँ तक की है, उसने वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये स्थिति जानने की, यानी कि वो मूव जो है आगे की तरफ जा रहा है पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की जो नॉलेज है वो उसको इफेक्टिव मोटिवेशन का काम करती है। आप कह सकते हो कि इट आल्सो हेल्प्स देम पुट ग्रेटर एफर्ट्स। इंडिविजुअल प्रोग्रेस chart not only inform a child about how he is doing but also keeps the child involved in learning activity। और 11th हमारा है जो है नोवेल्टी, यानी कि नयापन। तो नयापन जो है हमेशा कुछ नया जब सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स को तो वो उसके जो है मोटिवेशन का जो है काम करता है सीखने में। जैसे उसको बाहर के फील्ड ट्रिप्स हैं या ड्रामेटिक कोई स्पोर्ट्स का है, लिटरेसी जो एक्टिविटीज़ हैं, लिटरेरी एक्टिविटी हैं, या सेफ्टी द पीपल नीड। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं जो लीग से हटकर जो करवाई जाती हैं तो वो उनको नयापन से जो है उनको सीखने के जो उनके अनुभव मिलते हैं वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द चाइल्ड। हम ये जानते हैं कि क्लासरूम में सभी बच्चे जो हैं समान नहीं होते, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो यानी कि जब हम बच्चों की उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उनको सिखाते हैं तो वो मोटिवेशन का काम करते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू डिस्कवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन टू मोटिवेट देम अकॉर्डिंगली। तो ये टीचर की ड्यूटी बन जाती है कि बच्चे की इच्छा, उसकी रुचि के अनुसार उनको सिखाने की कोशिश करें। फिर हमारा है टीचिंग स्किल्स। जो हमारी शिक्षण कौशल हैं डिफरेंट, तो वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स के अंदर इन्फ्लुएंस जो मोटिवेशन का काम करते हैं। जब टीचर डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करता है तो बच्चे में जो है सीखने वो इजी हो जाता है सीखना, और वो एक तरह से आप कहते हो मोटिवेट करता है स्टूडेंट को क्लासरूम में। तो दीज आर डिफरेंट स्किल्स। एंड नेक्स्ट
हम ये कह सकते हैं कि टीचर ऑन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन टीचिंग, द टीचर मस्ट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट ही इज टीचिंग and in the children whom he is teaching. If he is not interested in the work himself, he can never motivate the class. तो टीचर को स्वयं को सबसे पहले मोटिवेट होना जरूरी है, तभी वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि देखो जो सब्जेक्ट मैटर जो टीचर पढ़ा रहा है तो वो चेंज होता है, स्टूडेंट भी चेंज होते हैं, तो उसमें जो है नयापन आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इवन द सब्जेक्ट मैटर इज चेंजिंग एंड डेवलपिंग, मोर एवर विद एक्सपीरियंस द टीचर विल डिस्कवर न्यू अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इवन द सेम सब्जेक्ट मैटर। तो ये जो एक्टिविटी है ये मोटिवेशन का काम करती है। फिर हमारा आता है एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड जो है जिसको मनोवृत्ति हम कह रहे हैं, तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक छात्रों में वांछनीय जो है दृष्टिकोण का विकास करना। हमारी एजुकेशन का मेन पर्पज है उसमें बच्चे में जो आउटलुक है वो पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना। तो छात्रों के में कई दृष्टिकोण विकसित करने चाहिए, यानी कि पढ़ाई के प्रति रवैया, स्वयं दोस्त के प्रति कुछ आदर्श हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रवैया और कुछ संस्थानों, व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए जो है एक सुसंगत तरीके से व्यवहारिक तत्परता है और जो सीखा गया है। तो हम जो हमारा एटीट्यूड्स है, फॉर एग्जांपल वंस व्यूज टुवार्ड्स फूड और ड्रिंक, स्पोर्ट्स, मैथ और डेमोक्रेसी आर एटीट्यूड्स। तो इट इंक्लूड्स सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी सच एज इंटरेस्ट, appreciation and social conduct, and attitude is learned or adopted. नेक्स्ट है वैल्यूज़। तो जो मूल्य हैं हमारे, तो वो भी जो है एक व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हम कह सकते हैं कि जो एक मूल्य है उन आदर्शों के लिए जो पुरुषों के लिए जीते हैं, और वो जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो किसी की जो है सामाजिक, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। तो वैल्यूज में बी डिफाइंड एज व्हाट वी बिलीव, प्रोफेस्ड वैल्यूज, व्हाट वी प्रैक्टिस, ये होती है हमारी ऑपरेशनल वैल्यूज, एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू अडेप्ट एंड रिन्यू ट्रेडिशंस रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट, ये हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू होती हैं। तो वैल्यूज़ को जो ये डिफरेंट हमारी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट, यदि हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा इनकलकेटिंग जो है वैल्यूज़ हम करें, तो उसमें एजुकेशन हमारी जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो उसमें फर्स्ट हमारा जो है अटेम्प्ट है मॉर्निंग असेंबली। तो जो है जो सभी स्कूलों में जो है इसको अडोप्ट किया जाता है, और ये 15 से 20 मिनट के बीच में जो है होनी चाहिए। और इसमें जो है हम ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उसमें मॉर्निंग असेंबली में जो है प्रार्थना तो होती है, उसके अलावा शिक्षक और छात्रों द्वारा धार्मिक प्रवचन है, देशभक्ति गीत है, नैतिक व्याख्यान है, और इस जो है समय के अनुसार इस तरह के जो है होने चाहिए, वो है प्रावधान होने चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम ये सब मॉर्निंग असेंबली में होना चाहिए। तो इस तरह के जो हैं सुबह यदि मॉर्निंग असेंबली में किए जाते हैं तो वो मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं बच्चे में। फिर एक कंपलसरी सब्जेक्ट। तो हमें इस मेन ये है कि जो वैल्यूज़ हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि बच्चे में अच्छे से वैल्यूज़ जो हैं डेवलप हों, तो हमें जो वैल्यू का जो पेपर है, आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट है, तो नैतिक शिक्षा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में जो है विषय जो है दिया जाना चाहिए। जैसे और सब्जेक्ट्स हैं हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडी, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूज़िक। तो इसी तरह हमारा जो है ये नैतिक जो है शिक्षा जो है एक कंपलसरी पेपर होना चाहिए, और इसमें सभी धर्मों का सार होना चाहिए और ना किसी विशेष धर्म का जो है ज्ञान होना चाहिए। इसमें जो है ये सिद्धांत शामिल होना चाहिए कि जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से जो है यानी कि सभी धर्म समान हैं। तो और टाइम टेबल में भी इसकी अवधि जो है और पेपरों की तरह और सब्जेक्ट की तरह होनी चाहिए। फिर है यदि हम चाहते हैं कि बच्चों में जो मोरल वैल्यूज़ डेवलप अच्छे से हों, तो उसमें सेलिब्रेशंस ऑफ बर्थडे है, तो उसमें जो हमारे महापुरुष हैं उनके जन्मदिन जो है टाइम टू टाइम जो है उनके जो है सेलिब्रेट करने चाहिए। तो इससे आप कह सकते हो कि इससे भी जो है हमारी वैल्यूज़ बच्चे के अंदर जो है डेवलप होंगी, उनके आदर्श हैं, और वो हमारे जो है जो सोसाइटी के सामने भी वो एक तरह से आपके आदर्श स्थापित होगा और वो बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। फिर एक्सटेंशन लेक्चर।
So such scholars should be invited to the institutions from time to time, which have as inspirable relations with the moral subject, and these invited scholars should express their views on the subject of human interest under extensions lecture.